क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा उन्हें 25 करोड़ रुपया मिला है स्टेडियम को ठीक करने के लिए। लेकिन आज स्टेडियम का दुर्दशा देख लीजिए, वो एक पार्टी पॉलिटिक्स का रंग देने का ये बात है। 25 करोड़ राकेश तिवारी को मिला है स्टेडियम ठीक करने जी, के लिए। बीसीसीआई के द्वारा राकेश तिवारी को 25 करोड़ रुपया दिया गया है। राकेश तिवारी को नहीं, बीसीए को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 25 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि मोनीला के स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ चेंज किया जाए, बदला जाए, उन्हें अच्छे से बनाया जाए। लेकिन ये 25 करोड़ का ये गमन करके बंदर बाट करके है ये अपने लोगों के साथ। बीसीए उसको लीज पे रखी है, लीज पे ले रखी है मोनीला के स्टेडियम को। क्या ये बताने में उनको डर लग रहा है? ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। कौन लीज पे ले रखा है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उस मोनीला के स्टेडियम को लीज पे ले रखा है। उसका ऑफिस भी उसके अंदर है, आप जाके पता कीजिए उसे। तो 5 तारीख को काले कलम से लिखा जाएगा क्रिकेट के इतिहास में कि पहली बार सेक्रेटरी के टीम को गेट पे से ही भगा दी जाती है और राकेश तिवारी ऐसे भ्रष्टाचारी का टीम वहां पे जाके खेलती है बलपूर्वक। 5 जनवरी 2024 को बिहार में एक नया इतिहास लिखा गया। बिहार के पटना के मोनील हॉकी स्टेडियम में रणजी मैच का शुरुआत हुआ। दशक बाद इंटरनेशनल प्लेयर पटना के सरजमी पे उतरे थे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन हुआ ये कि अचानक से स्टेडियम में 2 टीम पहुंच गए मैच खेलने के लिए। एक टीम को पुलिस बल का प्रयोग करके वापस भेज दिया गया और दूसरे टीम के साथ वहां पे मैच होता है। जिस टीम को बाहर भेजा गया पता चला कि उसके ऊपर FIR कर दिया गया है। और जो वहाँ पे आप एक मसला देखे होंगे कि वहाँ के एक मेंबर के ऊपर पथराव हो गया, हाथापाई हो गई और उसका सर फट गया। तो अमित कुमार जी हमारे साथ हैं, इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ही उनका माथा फाड़ दिया है। और इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम कुमार रजनीश है, जो उस क्रिकेट मैच के टीम के एक मेंबर हैं, उनके ऊपर भी FIR हुआ है। तो इस पूरे खेल प्रक्रिया के उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए हम अमित कुमार जी को लेकर आ गए हैं। तो अमित कुमार जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके एक्सपोज मीडिया। धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर 2 टीम मोनील हॉकी स्टेडियम में क्यों पहुंची, इसके पीछे का वजह क्या रहा? इसके पीछे का वजह ये रहा कि जितने भी क्रिकेट फंक्शनल होते हैं वो सेक्रेटरी के द्वारा किए जाते हैं, या बीसीसीआई का उठा के देख लीजिए, जय शाह के द्वारा ही पूरा इंडिया का क्रिकेट को फंक्शन किया जाता है। चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम का सेलेक्टर का अपॉइंटमेंट हो या इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन का मामला हो, सारे पे सिग्नेचर अथॉरिटी जय शाह होते हैं। या फिर बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स का, उसके फंक्शनल भी जय शाह होते हैं। जितने भी क्रिकेटिंग मूवमेंट का फंक्शनल जय शाह होते हैं, प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं होता है। जब यहाँ पे सेक्रेटरी के द्वारा टीम बनाया गया और बीसीसीआई के रेफरी के पास भेजा गया, तो रेफरी ने अपना साइन करके रिसीविंग देके उस लिस्ट पे उन्होंने हम लोग को बुलाया कि आप सुबह में 7:45 में आप यहाँ रिपोर्टिंग टाइम, उन्होंने बताया कि आप यहाँ रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:45 में। जब हम लोग पहुँचते हैं और ये खबर राकेश तिवारी जी को पता चलता है कि बीसीसीआई रेफरी ने अलाउ किया सेक्रेटरी की टीम को, तो वो इस्तेमाल करते हैं पुलिस बल। अच्छा, वो पुलिस बल का इस्तेमाल करते हैं। सेक्रेटरी का टीम गेट पे ही रह जाता है और पुलिस बल के द्वारा सारे टीम मेंबर्स को, सेक्रेटरी के द्वारा जितने भी टीम मेंबर्स को बस में बैठा के उसकी रवानगी करवा दी जाती है। तो अमित जी, यहाँ सवाल ये है कि आखिर बिहार प्रशासन को कौन अनुमति दे दिया कि स्टेडियम के अंदर जाकर बिना वेरीफाई किए, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वहाँ पे सक्षम और खेलने वाले खिलाड़ी तो वही थे जिसको सेक्रेटरी ने वहाँ पे चुना था, तो उनको क्यों बाहर कर दिया? प्रशासन क्या इसके पीछे जांचा नहीं कि किसको हम बाहर कर रहे हैं? यही सवाल कटघरे में खड़े होती है प्रशासन पे कि आपको अनुमति किसने दी। बिहार के निबंधित खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी सेक्रेटरी की तरफ से थे, सब के सब रणजी ट्रॉफी प्लेयर ही थे। तो आपको इस तरह का जो आदेश किसने दिया? पुलिस पे ये सवाल खड़ी होगी कि आपको आदेश किसने दिया। सारे खिलाड़ियों को बेइज्जत करके, धक्का देके, उस पर लाठी चार्ज करके बलपूर्वक उसको बस के अंदर भेज के उसकी रवानगी की गई। तो इसका आदेश किसने दिया, ये सवाल उठता है और उठना भी चाहिए, क्योंकि बिहार की अस्मिता की बात है। क्योंकि 5 तारीख को काले कलम से लिखा जाएगा क्रिकेट के इतिहास में कि पहली बार सेक्रेटरी के टीम को गेट पे से ही भगा दी जाती है और राकेश तिवारी ऐसे भ्रष्टाचारी का टीम वहां पे जाके खेलती है बलपूर्वक। अच्छा, वहाँ पे एक सदस्य का माथा फट गया है और आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है सीधा FIR में आपका नाम भी है, आपको पता है ये बात। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या वहाँ क्या नौबत आ गई कि 2 गुट आपस में झड़प करने लगे? देखिए, जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए और ये लड़ाई कहीं ना कहीं आज एक नए रूप ले ली है। अगर जो लोग आपके सच का सामना नहीं कर सकते हैं, आपसे लड़ नहीं सकते हैं, तो वो सीधी आप पे FIR करेंगे, वजह जो भी हो। क्योंकि हम सेक्रेटरी के वहाँ पे वेन्यू इंचार्ज के रूप में मैं वहाँ गया था। अब उनका सर फटा कि वो लोग खुद सर फड़वाएं, ये मामला
जांच का विषय मतलब आप भी वहाँ के एक मेंबर थे? मैं वेन्यू इंचार्ज था, सेक्रेटरी वेन्यू इंचार्ज थे जी। तो एक बात बताइए, वहाँ के क्रिकेटर जब जो सेक्रेटरी जिसको बुलाए थे वहाँ मैच खेलने के लिए, उन लोगों के ऊपर क्या कहते हुए एफआईआर किया गया है? क्योंकि पता चला है कि उन क्रिकेटरों के ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया देखिए है। एफआईआर जो किया गया है, वो एफआईआर है ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने जो एफआईआर किया है, एफआईआर में जितने भी प्लेयर्स लोग का नाम दिया है, वो प्लेयर्स पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो प्लेयर्स पे दबाव बना के उन्हें क्रिमिनल घोषित करवाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है और बिहार प्रशासन आज भी नहीं चेत चुकी है तो बड़ा आंदोलन का ये रूप लेगा पूरे बिहार में। एक तरफ आप बड़े आंदोलन की बात करते हैं, दूसरे तरफ विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया है कि उन्होंने और उनके पिताजी ने मिलकर बिहार के स्टेडियम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस पे क्या कहिएगा? जो पार्टी या जो सरकार पिछले 3 दशक से बिहार में राज कर रही है, चाहे नीतीश कुमार जी की बात कर ले या लालू प्रसाद यादव की, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल 3 दशकों से एक तरफा बहुमत में है बिहार में। अगर आप देखा जाए तो कभी कभी बीच में इधर उधर हुआ है, तो इसका जिम्मा कौन लेगा कि ये जो स्टेडियम का जो दुर्गति अभी हुआ, जो नेशनल प्लेयर देख कर बिहार से बाहर गए, वो किसके वजह से? नहीं, सिर्फ आप नीतीश जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात मत कीजिए, आप बात कीजिए सुशील मोदी जी की भी, क्योंकि वो भी 15 साल जेडीयू के साथ सरकार में रहे हैं। बात सम्राट चौधरी के जो नेता अभी जिनको अभी मान रहे हैं बिहार में, सुशील मोदी जी की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी माननीय सदस्य यहाँ पे मंत्री रहे, खेल मंत्री। इससे पहले रेणु देवी भी कला संस्कृति खेल मंत्री रही हैं, प्रमोद कुमार भी कला संस्कृति खेल मंत्री रहे हैं, विनय बिहारी भी कला संस्कृति और खेल मंत्री रहे। ये सदस्य किनके हैं? ये भाजपा के सदस्य हैं। तो सवाल उनसे भी होगी, सिर्फ माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी पे नहीं होगी, सवाल उनसे भी होगी। और बात करेंगे सम्राट चौधरी जी की, तो वो कल के जो मौर्या में जो जिस तरह से वो डिनर कर रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए शख्स का नाम है राकेश तिवारी, जो अभी बीसीए के वो अध्यक्ष है। सवाल उनसे करना चाहिए था, उनके बगल में ही बैठे थे। थोड़ा सा हमारा हिदायत है कि चेहरा इधर करते तो राकेश तिवारी दिख जाते, सारा सवाल का जवाब उनको वहां मिल जाता 2019 से 2024 तक, क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा उन्हें 25 करोड़ रुपया मिला है स्टेडियम को ठीक करने के लिए। लेकिन आज स्टेडियम का दुर्दशा देख लीजिए, वो एक पार्टी पॉलिटिक्स का रंग देने का ये बात है। 25 करोड़ राकेश तिवारी को मिला है स्टेडियम ठीक करने जी, बीसीसीआई के द्वारा राकेश तिवारी को 25 करोड़ रुपया दिया गया है। राकेश तिवारी को नहीं, बीसीए को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 25 करोड़ रुपया दिया गया है, ताकि मोनीला के स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ चेंज किया जाए, बदला जाए, उन्हें अच्छे से बनाया जाए। लेकिन ये 25 करोड़ का ये गमन कर गए, बंदर बाट कर गए हैं ये अपने लोगों के साथ। अब ये सवाल उनसे पूछना चाहिए सम्राट चौधरी को, तो उनसे पूछने के बजाय वो महागठबंधन के नेताओं से सवाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से स्टेडियम के इस मसले को तिल का तार बना दिया गया? तेजस्वी यादव को इस मसले पे घेरा जा रहा है चारों तरफ से। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि बिहार में कई और नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया है। ये बिहार में राकेश तिवारी राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं और अपने आका जैसा को खुश करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें ये लगे इनके भ्रष्टाचार इस चीज में हो जाए। वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उनको ये दिखाना चाह रहे हैं वो जैसा को कि मुझे बिहार में महागठबंधन के द्वारा, सरकार द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर है कौन ये राकेश तिवारी जिसका कई दफा नाम आता है, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि 27 लाख या 25 लाख लेकर बच्चों को रणजी खेलने के लिए वो कहता है, बच्चों को आईपीएल में भेजने के लिए वो पैसा मांगता है? कौन है ये राकेश तिवारी जिसपे आप अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो हमेशा कैमरे से दूर रहता है, हमेशा बयानों से बचता है? 25 करोड़ के गबन का आरोप कई दफा उसके ऊपर आप लगा चुके हैं, फिर भी वो सवालों के जवाब से भागता है। कौन है जो उसको संरक्षण दे रहा है? ये राकेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के अभी बिहार के कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा। और अपने आप को जय शाह के करीबी बताते हैं। अच्छा। और ये राकेश तिवारी के साथ 3 ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके साथ साथ कौशल तिवारी, नीरज राठौर और संतोष झा, ऐसे लोग उनके साथ जुड़े हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य पैसों के साथ सौदा करते हैं। और बिहार के बच्चों का भविष्य, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करते हुए ये स्वयं अपने बच्चों को लाते हैं, बिना किसी परफॉर्मेंस का देवधर ट्रॉफी खिलाते हैं। संतोष झा का बेटा अभिजीत साकेत, ये किस हैसियत से पिछले साल देवधर खेला, जबकि इसका 0 विकेट था और ये देवधर ट्रॉफी खेलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्लेयरों की हत्या की जा रही है बिहार में। ये सवाल पूछने वाला है, ये सवाल आप कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं 25 और 30 लाख की, तो ये राकेश तिवारी के नज़र में वो प्लेयर नहीं है जो बिहार से परफॉर्म करके आना चाहते हैं। उनके नज़र में प्लेयर वो है जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए उनको देते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लेते हैं गजेंद्र सिंह,
इससे पहले वाले सत्र अभी विजय हजारे में गजेंद्र सिंह आए थे, वो रहने वाले जयपुर राजस्थान के। इससे पहले कृष्णा यादव, मुश्ताक अली में, गौरव जोशी, ऐसे शख्स जो यहाँ के हैं ही नहीं, वो बिहार में आके आसानी से खेल के हमारे बिहार के प्लेयरों का हक मार के बाहर चले जाते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय किसको जाता है? राकेश तिवारी और उनके 3 गुर्गे, कौशल तिवारी, संतोष झा और नीरज राठौर को। इतना बड़ा बड़ा मामले को आप बता रहे हैं, कई तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार के, चाहे वो पोर्टल्स मीडिया हो जाए या मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाए, लगातार एक ही बात पे अपने केंद्र को निर्धारित कर रही है कि स्टेडियम का जो व्यवस्था है वो बहुत लाचार है। सिर्फ और सिर्फ बाकी मुद्दों को दबा दिया जा रहा है कि राकेश तिवारी को 25 करोड़ रुपया मिला है स्टेडियम ठीक करने के लिए। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है कि वो बच्चों से पैसा लेके उसके कैरियर का सौदा कर रहा है। आखिर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को टारगेट करना कहाँ तक सही है, और तेजस्वी इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मैंने आपको बता दिया कि इस जो स्टेडियम जो आज जर्जर स्थिति में है, उससे भी ज़्यादा जर्जर स्थिति में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है। उस पे पर्दा डालने के लिए, या कह लीजिए कि राजनीति रंग देने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को खुश करने के लिए ये सब नाटक रचा जा रहा है। और ये सब नाटक रचने में सम्राट चौधरी कह लीजिए, या फिर राकेश तिवारी जो बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष है उसको कह लीजिए, ये लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं अपने सच्चाई को छुपाने में, कि वो लोग यहाँ तक जितने भी आज अजिंक्य रहाणे ऐसे लोग आए, वो प्रैक्टिस किए, तुषार देशपांडे, धवल कुलकर्णी, ऐसे लोग टीम में नहीं खेलते हैं। नहीं खेलने का वजह पिच का खराब कंडीशन। और ये क्या बिहार सरकार पे जाती है? बीसीए उसको लीज पे ले रखी है मोनी स्टेडियम को। क्या ये बताने में उनको डर लग रहा है? ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। कौन लीज पे ले रखा है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उस मोनी स्टेडियम को लीज पे ले रखा है, उसका ऑफिस भी उसके अंदर है, आप जाके पता कीजिए उसे। तो फिर ये राजनीतिक रंग देने में इसलिए लगे हैं कि अपनी नाकामी को ये छुपा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी पे ये टारगेट कर रहे हैं, और अपने आका को खुश कर सके, ताकि और भी पैसा बीसीसीआई से आए और इस पैसे का बंदरबाट कर सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जब युवा देखते हैं तो कई युवा बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेल चुके हैं, आईपीएल तक का वो सफ़र तय किए हैं। ऐसे में क्रिकेटर जो हैं बिहार के, वो तेजस्वी से उम्मीद लगाएंगे। सवाल भी उनसे किया जा रहा है कि क्रिकेट खेलते हैं तो बदहाल क्यों है स्टेडियम। लेकिन 25 करोड़ रुपए और ये जो मोनी लोकल स्टेडियम आप ही बता रहे हैं कि लीज पे दे दिया गया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए क्या कोई पार्टी विशेष जिम्मेदार है या सीधा सीधा अमित शाह जिम्मेदार है? अब मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बिहार में राकेश तिवारी के ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही है, और हमारे बिहार के डीजी आलोक राज वहाँ चले जाते हैं। डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस है। हाँ। और वो उस टूर्नामेंट में चले जाते हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि न्याय की उम्मीद लगाई जा सकती है? ऐसा आपको प्रतीत होता है कि क्या आलोक राज के वहाँ जाने से जिस आदमी पे विजिलेंस और भ्रष्टाचार होने और भ्रष्टाचारी का आरोप लगा हो और उसकी जांच चल रही हो, और उसके डीजी वहाँ पे जाके बैठते हैं और डीजी जाके वहाँ पे उद्घाटन करते हैं, तो क्या आप न्याय का भरोसा कर सकते हैं? बिहार क्रिकेटरों का हक मारने वाले जो भी होंगे, वो हमारे संवैधानिक तरीके से विरोध झेलने के लिए तैयार रहे, चाहे वो कोई भी। एक आखिरी सवाल लेंगे अमित जी आपसे। जब अभी वर्ल्ड कप मैच हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, तब कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने ये बताया था कि वहाँ का जो पिच था वो क्रिकेट खेलने लायक उस समय तक नहीं था। वर्ल्ड कप खेलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं, और शायद इसी वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है वो मैच हार गया। लेकिन उस समय ये तथाकथित जो अपने आप को आज क्रिकेटरों के सेवक बता रहे हैं, जो क्रिकेटरों के भविष्य के निर्माण करता है, ये सब उस समय चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन मोनी हॉकी स्टेडियम जो 3 दशक से जहाँ कोई मैच नहीं खेला गया, अचानक से 3 दशक बाद वहाँ मैच होता है, क्रिकेटर आते हैं, इस मसले को इतना क्यों चुन लिया जा रहा है? देखिए, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति दोनों अलग है। ठीक है, अब तो राजनीति घुल मिल गया ना इसमें। अब तो सब नेता लोग आ रहे बयान देने। ये जो नेता आ रहे हैं ना, इनको एक जो प्लेटफॉर्म मिला अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और राकेश तिवारी को बचाने के लिए, ये नेता फ्रंट पे आए हैं, जिनका नाम है सम्राट चौधरी जी, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उनको प्रश्न करना था, अगर बिहार के हित के बारे में सोचना था, तो उनके बगल में बैठे थे राकेश तिवारी। वो गुलगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, हाँ ये टीटी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उनसे सवाल करने के बजाय, हंसने और खाने के बजाय सवाल कर लेते ना, तो आज उनको जवाब वहीं बैठे बैठे मिल जाता। उनको तो आदत हो चुका है
माननीय लालू प्रसाद यादव जी पे, माननीय नीतीश कुमार जी पे, माननीय तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष करने का। वो भी तो मंत्री थे 90 से 2005 के दशक में, वो भी नापतोल मिनिस्टर थे। फिर वो अपनी नाकामयाबी क्यों नहीं बता रहे हैं? फिर अपने आप को क्यों नहीं बता रहे कि मैं भी उस शासन काल में मैं भी मंत्री था? ये बताने की उनको क्षमता नहीं है। वो बताएं अपने बारे में कि उन्होंने क्या किया उस शासन काल में। अगर बात करते हैं लालू जी की और नीतीश जी की, तो उस शासन काल के मंत्री वो भी रहे हैं, नापतोल मिनिस्टर सम्राट चौधरी को, उनको भी जवाब देना चाहिए इस पे। लेकिन ये राजनीतिक और क्रिकेट, ये दोनों अलग है। और जितने भी आज क्रिकेटर बिहार में पिस रहे हैं, जिसका कारण राकेश तिवारी और कुछ उनके साथ रहने वाले लोग, जैसे कौशल तिवारी, जितने भी बाहर के खिलाड़ी हैं। कौशल तिवारी सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आता है, मैक्सिमम उसका डॉक्यूमेंट सीहोर से बनता है। मैक्सिमम का अगर जांच होगी तो सारे के सारे प्लेयर्स का डॉक्यूमेंट सीहोर से मिलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। और हम माननीय तेजस्वी यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे बिहार के तमाम क्रिकेटरों के लिए एक बार आप सोचें, जिस तरह से WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए केंद्र सरकार ने रोक लगाई है उसके निबंधन पे, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के भी निबंधन पे रोक लगाते हुए इस पर जांच होनी चाहिए। और जो गलत है उसको जेल जाना जरूरी है, जिसका नाम है राकेश तिवारी। विजिलेंस की जांच चल रही है, लेकिन जांच धीमी चल रही है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि DG आलोक राज वहाँ पे आते हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, मौर्या में जाते हैं, उनके बुलावे पे वहाँ पे जाते हैं, खाते। जो आरोपी है उनके बुलावे पे DG जा रहे हैं, शर्मनाक है ये। आलोक राज जी को इस पे विचार करना चाहिए कि एक अपराधी के पास उनके बुलावे पे आप मौर्या में जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और आपका पिक्चर भी एक्सपोज हो रहा है, तो फिर न्याय का कैसे होगा? न्याय का भरोसा लोग कैसे करेंगे आपके ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। आपके ऊपर FIR हुआ है, इसके बारे में क्या कहिएगा? वो होते रहेगा FIR, लेकिन FIR से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का अतीत जो है वो जेल में ही रहा है, हम लोग इस सब चीज़ से डरते वरते नहीं हैं। ठीक है ना? जो सच्चाई है जांच होगी, सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए, यह जानना आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अजिंक्य रहाणे और धवन कुलकर्णी जैसे नेशनल प्लेयर जब बिहार में आते हैं और वो खबरों के साथ लौट जाते हैं कि बिहार का क्रिकेट स्टेडियम और बिहार के नेता लोग के ओछी हरकत की वजह से बिहार लगातार बदनाम होता है, तो आपको और हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इस बात के लिए होना चाहिए कि जिस बात के लिए आप सरकार को कोसते हैं, क्या सच में सरकार उसके लिए दोषी है? क्या सरकार ने उसके लिए अलग से कोई NGO, कोई संस्था या कोई संगठन बना के रखा है जो उसका देखरेख कर रही है? जैसे कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि माउनीलॉकर स्टेडियम को अपने अंदर ले लिया है लीज पे, लेकिन आज जब उसके बदहाली पे सवाल उठ रहा है तो बदनाम और सवाल के कटघरे में तेजस्वी यादव को खड़ा किया जा रहा है, नीतीश कुमार को खड़ा किया जा रहा है। जब आज राकेश तिवारी पे सवाल उठेगा कि वो पैसे का हेरा फेरी करता है, उसके ऊपर विजिलेंस के DG क्यों जाते हैं उनके पास खाना खाने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बिहार में और इस देश में अब यह आदतन लोगों की आदत हो चुकी है कि वो गलत को गलत ना कह के गलत को प्रमोट करते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ कर दूसरी दुनिया में जीने के लिए व्याकुल रहते हैं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। अगर आप तेजस्वी यादव से जितना चिल्ला के भी सवाल कीजिएगा वो जवाब नहीं देंगे, ना माउनीलॉकर स्टेडियम का स्थिति बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए राकेश तिवारी और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदार है, जिसने माउनीलॉकर स्टेडियम को अपने लीज पे ले लिया है। और बात बाकी आपको अमित कुमार जी से बेहतर कोई भी एक्सप्लेनर इस पे नहीं मिलेगा इस विषय पे, क्योंकि यही है जिनके ऊपर हमला करने का आरोप है, यही है जिनके ऊपर FIR हुआ है, और इन्हीं के भाई हैं जो उस रणजी प्लेयर के एक प्लेयर भी थे जिनके ऊपर FIR कर दिया गया, जिनको प्रशासन ने बल का प्रयोग करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।